सोमवार की शाम करीब 5 बजे भिलाई शहर के सिविक सेंटर में एबीपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा भारी संख्या में उपस्थित होकर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की सरकार को कोसा और जिस तरीके से आर भारत के अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी की गई उसकी कड़ी आलोचना करते हुए अर्णव गोस्वामी की रिहाई की मांग की, साथ ही मशाल जलाकर विरोध किया गया। वहां उपस्थित पदाधिकारियों ने अपनी बात इस तरह रखी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुर्ग यहाँ पर सिविक सेंटर में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जिस प्रकार से अर्णव गोस्वामी जी पर, जो कि एक राष्ट्रवादी पत्रकार है, उन पर जिस तरह से जुल्म हो रहा है, उन्हें जिस तरह से बिना वारंट उनके घर से बदतमीज़ी करके गिरफ्तार किया गया, तथा ये बात यहाँ तक ही सीमित नहीं थी। उद्धव ठाकरे और हिंदुस्तान में कुछ ऐसे तथाकथित अनेक बुद्धिजीवी हैं जो राष्ट्रवादी पत्रकारों पर खासकर इस प्रकार की क्रिया करते हैं, उनको इस तरह से टॉर्चर करते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदा राष्ट्रवादी लोगों के साथ है, और जब जब राष्ट्रवादी लोगों पर जुर्म होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदा उनका समर्थन करेगी और उनके लिए आवाज़ उठाएगी। जिस तरह हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की धरती पर आए दिन ये घटना घटित जा रही है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो आंदोलन है, ये आंदोलन निकला है। ये आंदोलन अर्णव गोस्वामी जैसे हजारों जर्नलिस्ट, हजारों पत्रकारिताओं के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भिलाई नगर में एक बड़ा आंदोलन किया है। यह कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की दोहरी नीति है। एक पत्रकार जो राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बात करता है और भारत माता के जयकार के लिए और हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति को बचाने की कोशिश करता है, उसी तरह दोहरी नीति की अपनाई की दिखता है। जहां हम देखते हैं कि उसी महाराष्ट्र में पाल घर में जो घटना घटित होती है, साधु संतों की हत्या हो जाती है। दूसरी, अर्णव गोस्वामी, सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक मध्यम परिवार के लोगों को जो अपना बैकग्राउंड जाके एक अच्छे स्तर पर खड़े रहते हैं, उनको उनकी आवाज़ को दबाने उठाते हैं और बॉलीवुड के ड्रग्स माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और पालघर के साधु संतों के लिए न्याय मांगते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ ये देखने को मिलती है कि अर्णव गोस्वामी जो के साथ जो एक रची रचाए साजिश की गई है, ये दोहरी नीति क्यों की जाती है। एक जो महाराष्ट्र सरकार जो इस देश में दो तरह की विचारधारा काम करती है, एक विचारधारा जो चाइना की जयकार लगाती है और दूसरी विचारधारा जो भारत माता के वंदे मातरम के जयकार के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आए दिन राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के लिए और देश की संस्कृति के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। ये अर्णव गोस्वामी के समर्थन में, और बात यह अर्णव गोस्वामी की नहीं है, बात यह करोड़ों कार्यकर्ताओं और करोड़ों पत्रकारिताओं के लिए। आज हमारे कॉलेज विद्यार्थी का स्टूडेंट पत्रकारिता जर्नलिस्ट की पढ़ाई करने जाता है। जब पढ़ाई करने जाता है तो पढ़ाई करने कैंपस के अंदर से निकलता है, तो कैंपस के अंदर से निकलने के बाद जब देश में इस तरह की घटना घटती है तो हमको कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए कि यह घटना जो महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे द्वारा घटित होती है, यह कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय में, हमारे आने वाले भविष्य के विद्यार्थियों को चिंतित करती है। महाराष्ट्र सरकार में वो आपातकाल जैसी स्थिति लगाई गई है जो 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगा के जर्नलिस्ट और पत्रकारों की सांविधानिक फ्रीडम एक्सप्रेशन जिसको कहते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की थी। वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की दोहरी नीति है और आवाज़ को दबाती है। जय हिंद, जय भारत। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो उद्धव ठाकरे के साथ जो भी मतलब दुष्कर्म किया जा रहा है, इसका एबीवीपी जो है कड़ी निंदा करती है। इसकी जो एबीवीपी जो है कड़ी निंदा करती है। जो मतलब अर्णव गोस्वामी के साथ जो टॉर्चर किया जा रहा है ना, उनके साथ जो इनलीगल उनको वारंट मतलब अरेस्ट किया गया, इसकी एबीवीपी कड़ी निंदा करती। इसी कड़ी में आज एबीवीपी सिविक सेंटर में आज मशाल रैली निकाली है। देखा जाता है कि मीडिया को इंडिया का चौथा स्तंभ कहा जाता है और उसी स्तंभ में चोट पहुंचाई जा रही है कहीं ना कहीं। जैसे कि अभी महाराष्ट्र की बात हुई अर्णव गोस्वामी की, और भी कुछ एरिया ऐसे हैं कि वहाँ भी होती है जो कि बातें दब जाती हैं। जैसे कि अर्णव गोस्वामी में आप लोग फ्रंट पे आए और बाकियों में आपकी संस्था क्यों नहीं फ्रंट पे आती है? नहीं, जो भी मीडिया के जो भी हम सब में फ्रंट में आते हैं। एबीवीपी जो ऐसा है, जो भी जब भी राष्ट्रवाद के खिलाफ जो है, मतलब जो राष्ट्रवाद की बात करता है और मतलब
जो राष्ट्रवाद की जो आवाज़ उठाता है और उसको अगर कोई अरेस्ट करता है, उनकी आवाज़ को कभी दबाया जाता है, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सड़क पे उतर के विरोध करती है उनका।